हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या है कैबिनेट मिशन पार्ट 2। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन क्यों फॉर्म किया गया था और कैबिनेट मिशन के कौन मेंबर्स थे। साथ ही हमने जाना था कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप एक बार उसको देख लें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ पाए। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया था। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को 3 ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज रिगार्डिंग द ग्रुपिंग ऑफ द प्रोविंसेस। सेकंड प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन डील्स विद द प्रिंसली स्टेट्स। और कैबिनेट मिशन का थर्ड प्रपोजल डील करता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो इन सभी प्रपोजल को वन बाय वन हम डिटेल में डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैबिनेट मिशन ने प्रोविंशियल ग्रुपिंग के बारे में क्या रिकमेंडेशंस दी थी। कैबिनेट मिशन ने प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले था ग्रुप ए, जिसमें आते थे मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे एंड उड़ीसा। बेसिकली ये वो एरियाज थे जहाँ पे हिंदू डोमिनेशन थी। सेकेंड कैटेगरी थी ग्रुप बी स्टेट्स की, जिसमें आते थे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। और थर्ड ग्रुपिंग थी ग्रुप सी, जिसमें आते थे बंगाल और असम। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि हर प्रोविंस अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उसके बाद ये ग्रुप जो है ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और अल्टीमेटली ये तीनों ग्रुप्स मिलके यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने ये भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा फाइनेंसेस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। इसके अलावा प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैबिनेट मिशन ने एक बहुत ही वीक सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइस की थी। और कैबिनेट मिशन ने जो फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो भी 3 टियर था, जिसमें सबसे पहला था प्रोविंसेस, उसके ऊपर आते थे ग्रुप्स और ग्रुप्स के ऊपर आता था यूनियन। कैबिनेट मिशन में ये भी कहा गया था कि 5 साल के बाद किसी भी ग्रुप के मेंबर को अलाउ होगा कि वो दूसरे ग्रुप में जा सकता है। आइए अब जानते हैं कैबिनेट मिशन ने प्रिंसली स्टेट्स के लिए क्या कहा था। सबसे पहला प्रपोजल तो ये था कि प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश पैरामाउंसी से फ्री किया जाएगा। और दूसरा प्रपोजल ये था कि ये प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो इंडियन यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपना एक सेपरेट नेशन भी बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं कैबिनेट मिशन ने न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या प्रोविजंस दिए थे। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रिंसली स्टेट्स दोनों तरफ से मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे। प्रोविंशियल असेंबली से 293 मेंबर्स इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे। वहीं प्रिंसली स्टेट्स के लिए दी गई थी 93 सीट्स। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और फॉर द टाइम बिंग एक इंटरिंग गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के क्या रिएक्शंस रहे कैबिनेट मिशन को लेकर। सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम लीग का रिएक्शन। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को 10 जून 1946 को मंजूरी दे दी थी। मुस्लिम लीग के इस एक्सेप्टेंस के पीछे का रियल कारण ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना को दिखाई दे रहा था कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के स्टेट्स जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। साथ ही उन्हें कैबिनेट मिशन का ये प्रोविज़न भी दिखाई दे रहा था कि कोई भी मेंबर ऑफ द ग्रुप 5 साल के बाद दूसरे ग्रुप में जा सकता है। तो जिन्ना को ये दिखाई देने लगा कि जैसा वो पाकिस्तान इमेजिन कर रहे थे उससे भी बहुत बड़ा पाकिस्तान उनको कैबिनेट मिशन दे रहा है। और इसी कारण से मुस्लिम लीग ने 10 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को अपनी मंजूरी दे दी। आइए अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि ये जो ग्रुपिंग्स प्रपोज की गई हैं ग्रुप ए, बी एंड सी, ये कंपलसरी नहीं है। और साथ ही मुस्लिम लीग को कैबिनेट मिशन ने कोई वीटो पावर भी नहीं दी थी। कांग्रेस का ये भी कहना था कि प्रोविंसेस को फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू ब्रेक अवे फ्रॉम अ ग्रुपिंग। ऐसा वो तब कर सकते हैं जब वो ग्रुपिंग को ज्वाइन ही ना करें एट द फर्स्ट प्लेस। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स की बात थी तो कांग्रेस को ये प्रोविज़न इसलिए नामंजूर था क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था कि वही मेंबर्स बनाए जाएंगे जो कि प्रिंस द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट से भी इलेक्टेड मेंबर्स ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो चुकी थी क्योंकि मुस्लिम लीग ने 10 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को अप्रूवल दे दी थी, ये मानते हुए कि ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी है।
वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बताया कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है। अल्टीमेटली ये मैटर कैबिनेट मिशन को रिफ़र किया गया और जिसने ये फैसला सुनाया कि ये ग्रुपिंग्स कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम लीग ये भी सोच रही थी कि कांग्रेस हर बार की तरह इस बार कैबिनेट मिशन को भी रिजेक्ट कर दे और ऐसी कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुस्लिम लीग को ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन 24 जून 1946 को कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन को मंजूरी दे दी। इसका एक कारण ये भी था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम को किसी भी ग्रुपिंग में जुड़ने ही ना देती। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस प्रोविंशियल असेंबलीज में किए गए इन जुलाई 1946 और कांग्रेस ने इसमें 273 सीट्स में से 209 सीट जीत ली। इस इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग को ये डर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो टोटली एक्लिप्स हो जाएगी। 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वी आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कहने का मतलब ये था कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजंस को अग्री किया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके रूल्स और प्रोसीजर को डिसाइड किया जाएगा। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रुपिंग फॉर्म ही ना हो क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम किसी भी ग्रुपिंग को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात इसलिए कंफर्म की थी क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एज वेल एज असम। जवाहरलाल नेहरू की ये बात को जानते ही मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान से विड्रॉ कर लिया और तभी मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए कॉल दी। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग कैबिनेट मिशन प्लान। इस पूरे लेक्चर के आप PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।